नमो नमः सभी छात्रों को नमस्कार। मैं प्राध्यापक अर्जुन शास्त्री। चलो आइए, आज हम देखते हैं बुद्धिर्बलवती। इस द्वितीय पाठ जो कथा कलश का अंतर्गत है, इसकी भूमिका हम इससे पूर्व देख चुके हैं। तो आज हम आगे कथा देखेंगे बुद्धिर्बलवती। मैंने कहा था कि इस पाठ में बुद्धि की चातुर्यता, एक बुद्धिमती नाम की एक पितृगृहगामिनी अंतिम लाइन देखो, वन मार्गेन, वन के मार्ग से पितृगृहगामिनी बुद्धिमती, पिता के घर जाने वाली बुद्धिमती, कथम किस प्रकार से बुद्धि चातुर्येण स्वस्य तथा निज पुत्रयोः रक्षणम करोत इति वर्णितम अस्याम कथायाम। तो एक बुद्धिमती है। कहा जाता है कि देउल नाम का एक गांव था। देउल, देखो ये देख सकते हैं, देउल नाम का गांव था। आज हम ये पैसे देखेंगे, पहला परिच्छेद। एक देउल नाम का गांव है था, तो वहां पे एक राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। तो एक बार वो जो स्त्री है बुद्धिमती, वो अपने 2 बच्चों को लेकर वो अपने मायके निकल चुकी थी। तो रास्ते में जाते हुए, रास्ता बड़ा जंगल का था, वन से जा रही थी वो। तो जाते समय अचानक आगे से व्याघ्र आया, जिसे हम वाघ कहते हैं। जब वो वाघ सामने से आया तो पहले तो वो डर गई। कौन? बुद्धिमती। तो देखा अब तो ये आएगा, हमें तो खा डालेगा, बच्चों को भी और मुझे भी। तो उसे देखते हुए तो अपने चातुर्य से उसने क्या किया पता है? तो उसने, जब वो पास में वो वाघ आ रहा था, तब उसे देखकर उसने अपने बच्चों को मारना शुरू कर दिया। बड़े कमाल की बात है। आप सुन रहे होंगे कि ये वाघ आ रहा है इसको, इनको खाने के लिए, और ये अपने बच्चों को क्यों मार रही है? तो वो अपने बुद्धि से काम ले रही थी। बुद्धि यस्य बलम तस्य, बुद्धि के अपने कौशल से। देखो ये अपने बच्चों को मार रहे थे और कह रहे थे कि आप इस वाघों को खाने के लिए आपस में क्यों लड़ रहे हैं? भाई लड़ो मत, बांट के खाओ, एक ही है, जब अगला आएगा तब खा लेना दूसरा। तो बच्चों, तो वो जब ये सुना उसने, वाघ ने, तो वो तो बड़ा डर गया। उसने देखा ये तो मुझे खाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। तो कहते हैं वाघ वो चला गया, डर के वहां से भाग गया। तो उसे देखकर आगे सियार था, जिसे हम कोहला, मराठी में कोहला कहते हैं, कोहला म्हणतो अपन, कोहला। सियार जम्बो का संस्कृत में कहते। और जब वो सियार ने देखा है तो ये वाघ जो है क्यों डर रहा है, क्यों भाग रहा है? कहते अरे तू ये क्यों भाग रहा है भाई? तो उसने बताया, अरे ये व्याघ्र मारी लेडीज यहाँ पे एक है, स्त्री है, वो तो वाघ को खा, जो हमने शास्त्रों में सुना था वो तो वो खा रही है, वो अभी मुझे खा रही थी, तो मैं उससे बच के यहाँ से भाग रहा हूँ भाई। तुम भी भाग जा, जल्दी चला जा यहाँ से, कहीं से जा, कहीं पे जाके छुप जा। तो वो सियार ने कहा, अरे क्या भाई डरपोक है, जो हमारा भक्ष्य वो हमें कैसे खा सकता है? नहीं, चलो चलो मैं आता हूँ साथ में। नहीं तू तो भाग जाएगा, भागना नहीं, मैं क्यों भागूंगा? सियार ने कहा, यदि तुम्हें शक है तो मुझे अपने गले में मुझे बांध लो साथ साथ में रस्सी से, और साथ में लेके जाओ, मैं नहीं भागूंगा। तो वो दोनों फिर पुनः उस स्त्री की ओर चल पड़े, बुद्धिमती का। बुद्धिमती ने देखा ये तो दोनों आ रहे हैं भाई, अब क्या किया जाए? तब दूर से ही उसने उस सियार को कहा, उस जम्बुक को, अरे धूर्त सियार, तू तो बड़ा धूर्त निकला। इससे पहले तो तू 1 नहीं 2 नहीं 3 वाघ लेके खाने के लिए मुझे आता था, इस बार तो तू एक ही लेके आ गया। तो वो वाघ तो और डर गया, ये तो मुझे फंसा रहा है, वो मुझे खिलाने के लिए लेके जा रहा है। तो वो वहां से पुनश्च वो उस सियार को लेके भी वहां से घसीटता हुआ भागता चला गया। इस प्रकार उस बुद्धिमती जो है, उसने अपने बुद्धि के चातुर्य से स्वयं के ही नहीं, अपने बच्चों के भी प्राण की रक्षा की। तो बड़ा ये मनोरंजक पाठ है। देखो अपने किताब ने देखो, अस्ति देवुलाख्यो ग्राम, देवुलाख्यो यानी देवुल नाम का एक गांव था।
देऊळ नावाचे एक गाव आहे. तत्र तत्र कुत्र देऊलाख्यो ग्राम नामः यत्र यः वर्तते तस्मिन् ग्रामे राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म. एक राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था. कहाँ पे रहता था? देउल नाम का जो गांव है वहां पे एक राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था. एकदा केनापि कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति प्रस्थिता. तो एक बार किसी कार्य से, केनापि कार्य, यहाँ पे किस काम से चली गई, हो सकता है दीपावली हो, चाहे पंचमी हो, चाहे कोई त्यौहार हो, या कहीं घर में शादी आदि हो, कुछ भी हो सकता है भाई, या खाने के लिए बुलाया हो, निमंत्रण हो, मिष्ठान्न आदि का कुछ भी. तो ये कोस कार्य से वो जा रही थी, ये यहाँ पे नहीं बताया. एक केनापि कार्येन, केन प्लस अपि, किस कार्य, किसी कार्य से, तस्य भार्या, तस्य कस्य, राजसिंह नाम राजपुत्रस्य भार्या, उसकी भार्या, राजपुत्र की भार्या, बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति प्रस्थिता. तो वो अपने दो पुत्रों को लेकर, किसके? दूसरों के नहीं भाई, वो स्वयं के अपने उसके दो पुत्र थे, वो अपने दो पुत्रों को लेकर के पितृगृहं प्रति प्रस्थिता, पिता के घर की ओर चल पड़ी, निकली थी. कोण? बुद्धिमती. कुठे निघाली? आपल्या वडिलांच्या घरी, माहेरी आपण ज्याला म्हणतो. कशासाठी निघाली हे सांगितलं की कोणत्या तरी एका कारणामुळे किंवा काही कार्यामुळे त्यांची पत्नी बुद्धिमती आपल्या दोन मुलांना सोबत घेऊन आपल्या माहेरी, आपल्या वडिलांच्या घराकडे निघाली. चलो आगे देखिए. मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श. मार्गे गहन कानने, तो मार्ग रास्ते से जाते हुए, गहन कानने, बड़ा घना जंगल था, वन है, अटवी जिसे कहते हैं, काननम अटवी वनम. सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक वाघ को देखा. ददर्श लीट लकार का रूप है, एक वचन. ददर्श देखा. किसने देखा? बुद्धिमती ने देखा. क्या देखा? व्याघ्र देखा. कहाँ देखा? गहन कानने, बड़े घने जंगल में. वो जब अपने पिता के घर पे जा रही थी तब उसने जाते समय एक वाघ को देखा. सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धारष्ट्र्या चातुर्यम् आश्रित्य पुत्रो चपेटया प्रहृत्य जगात. देखो, यदि हम वहां पे हो जाते तो बड़ों बड़ों के भाई पसीने छूट जाते हैं. यदि वाघ यदि सामने आ जाए, केवल हम इन वाक्यों को पढ़ने से ही एक अलग सा लग जाता है. यदि साक्षात यदि व्याघ्र सामने आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये कह नहीं सकते. देखो भाई, जब उस घने जंगल में जब वो वाघ उसके सामने आया, किसके सामने? बुद्धिमती के सामने आया. जब उसने वाघ को देखा तो सा व्याघ्रम आगच्छन्तम, वाघ को आते हुए, दृष्ट्वा देखकर, म्हणजे वाघाला आपल्याकडे येत असताना पाहून, दृष्ट्वा त्वांत आहे, पूर्वकालवाचक धातू साधित त्वांताभ्य हे परीक्षेमध्ये येत असतात. गद्यांशतः, कथांशतः, पूर्वकालवाचक धातू साधित त्वांताभ्य, चिनुत लिखत, चित्वा लिखत, चित्वे लिखत, म्हणजे दोन लिहायचे असतात. एखादा परिच्छेद आला असेल तर त्या ठिकाणातून ते आपल्याला दोन त्वांताभ्य असतील, धातू साधे जे काही विचारलं असेल ते आपल्याला लिहायचं असतं. त्वांताभ्य असेल तर या ठिकाणी हे अव्यय आले, लक्षात ठेवा. दृष्ट्वा पाहून, त्वांताभ्य नोंद ठेवा याची, त्वांताभ्य आहे. धार्ष्ट्र्या चातुर्यमाश्रित्य, पा धैर्यपूर्वक म्हणजे निडर हो करके, अभय हो करके, भय रहित हो करके, चातुर्य आश्रित्य, चातुर्य का सहारा लेकर के, यानी अपने बुद्धि के कौशल्य से यानी चतुराई से, पुत्रो, पुत्रो द्विवचन है, प्रथमा द्वितीय है ना, द्विवचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन. अपने पुत्रों को चपेटया, चापट ज्याला म्हणतो, चापटाने हाताने, अपने चपेट से,
प्ररित्य मारून जगाद म्हटले. गद धातू है लीट लकार का एक वचन तृतीय पुरुष जगाद. अर्थात या ठिकाणी पाहिलं आपण या वाक्यामध्ये सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्या चातुर्यमाश्रित्य पुत्रो चपेटया प्ररित्य जगाद. म्हणजे त्या वाघाला आपल्याकडे येत असताना पाहून धैर्यपूर्वक चातुर्याने ते आपल्या 2 मुलांना मारून म्हणाली, कथमैकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहम कुरुता. देखो कहती है कि कशा प्रकारे तुम्ही एकटे या वाघाला खाण्यासाठी का भांडत आहात. प्रसंगानुसार प्रश्न या त्या मुलांना मारते, का तुम्ही याला खाण्यासाठी दोघे भांडतायत, का भांडतायत, दोघांना मारते चपेट. अयम एकस्तावत् विभज्य भुज्यताम. अयम एकः प्लस तावत प्लस विभज्य. अयम एकः, अयम प्लस एक, हा एकच आहे, ये तो अकेला आहे. तावत तब विभज्य विभागून वाटणी करून, म्हणजे हा एकच आहे, तुम्ही त्याला काय करा, याची वाटणी करा. हाफ दोघे अर्धा अर्ध याला करा आणि भुज्यताम दोघे खा. पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते. त्याच्या नंतर कोणता एखादा आपल्याला दिसेल इथे. इति श्रुत्वा हे ऐकून व्याघ्रमारे काचिदीयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो पलायितः. अरे बापरे, हे जेव्हा त्याचं ऐकलं की तू याला वाटून खा, दुसरा जेव्हा येईल तेव्हा परत त्याला तुम्ही खा, हे ऐकून श्रुत्वा त्वांताव्य पहा वरती दृष्ट आलेलं आहे, ते या ठिकाणी त्वांताव्य आहे. श्रुत्वा हे ऐकून व्याघ्रमारी काचिदीयम इति, काचित प्लस इयम प्लस इति संधी विच्छेद संधी विग्रह, काचित प्लस इयम प्लस इति. व्याघ्रमारी हे आहे की काय असे मत्वा त्वांतावे, या ठिकाणी मत्वा हे सुद्धा इथं 3 आलेले आहेत. असे मानून व्याघ्र भयाकुल चित्तो पलायितः भाग गया. डर के मारे वहां से वो भाग गया. म्हणजे भीतीने व्याकुळ झाला, तो घाबरला, तो व्याकुळ झाला त्याची मनस्थिती, आणि तिथून त्याने त्या भीतीने व्याकुळ झालेल्या अशा वाघाने तिथून पलायित धूम पळून गेला, भाग गया वहां से. भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा भीतीने व्याकुळ झालेल्या दृष्ट्वा त्वांतव्य कश्चित धूर्तः कोणता तरी एक धूर्तः कपटी, धूर्त छलिया छल करने वाला, ये धूर्त जंबुकः सियार यानी कोल्हा. हसन्नाह हसन अधिक आहा, हसत हसत म्हणाला, भवान कुतः पलाह भयात पलायित. भाई अरे तुम्ही का बरं अशा प्रकारे भयभीत होऊन पळत आहात, असं कोण विचारतोय. जंबुक पहा. अर्थात जेव्हा तो वाघ त्या ठिकाणाहून पळून जात होता, पळून जात असताना घाबरलेला वाघ जेव्हा होता, त्याला पुढे कोण भेटलेला आहे, जंबुक अर्थात कोल्हा भेटलेला आहे. आणि आता त्या दोघांचा संवाद होतो आहे. काय संवाद होतोय आणि तो काय युक्ती देतोय, काय सांगतोय, हे आपण पुढच्या तासिकेला पाहूया. धन्यवाद. शुभम भवतु. पुनः मिलामः.